मेरे अंदर बहुत एक एंगर इशू थे, बहुत सारे गुस्सा था, नेगेटिविटी थी। किसी से बात करने की मतलब ये वाली फीलिंग नहीं आ रही थी कि मैं इसे अच्छे से बात कर पाऊँ, बहुत प्यार से बात कर पाऊँ। हर टाइम अपने ईगो में रहना। मेरा नाम राहुल शर्मा है। मैं लैब टेक्नीशियन हूँ प्रोमैक्स हॉस्पिटल में। मैं धनकौर से बिलोंग करता हूँ। मेरे जीवन में जो ध्यान की जर्नी जैसे स्टार्ट हुई है वो ऐसे हुई है कि मैं जब प्रोमैक्स हॉस्पिटल में आया तब उससे पहले तो मेरे अंदर बहुत एक एंगर इशू थे, बहुत सारे गुस्सा था, नेगेटिविटी थी। किसी से बात करने की मतलब ये वाली फीलिंग नहीं आ रही थी कि मैं इसे अच्छे से बात कर पाऊँ, बहुत प्यार से बात कर पाऊँ। हर टाइम अपने ईगो में रहना, ठीक है। तो तब मेरी कांटेक्ट मेरे मैम से हुआ, डॉक्टर विप्लेश कौर, वह हमारी मैम है डॉक्टर मैम। तो उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ उस टाइम पे। तो उन्होंने मेरे को मेडिटेशन के बारे में समझाया। तो उन्होंने मेरे को ये चीज़ें बताई कि मेडिटेशन कैसे करते हैं। तो मुझे उन्होंने इसके बारे में बताया। पीएमसी हिंदी चैनल है आपका, मुझे नहीं पता कि पीएमसी हिंदी चैनल आपका है। तो मुझे इन्होंने मैम ने समझाया। मैं जो ध्यान करता हूँ वो मैं सुबह करता हूँ 6:15 से लेके 6:40 तक, यानी कि 25 मिनट में ध्यान करता हूँ। 20 से 25 मिनट में मिनिमम देता हूँ। अपनी एज के अकॉर्डिंग मुझे मतलब ध्यान मैं करता हूँ। तो मुझे मतलब जब मैं मेडिटेशन करता हूँ सुबह मॉर्निंग में तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छी वाइब आती है, ठीक है। तो अब ऐसा फील होता है कि मतलब अपनी सारी ईगो वगैरह मैं बहुत दूर कर चुका हूँ। बहुत अच्छा एक मन को एकाग्र से कुछ बोलने सोचने की क्षमता जो है मेरी बहुत अच्छी हो गई पहले से। मुझे हालांकि इतना अनुभव है नहीं, पर जब से मैं भी कांटेक्ट में आया हूँ तब से मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा है। और मैं तो अभी हमारे पास पहले तो मैं ही कर रहा था मेडिटेशन, फिर मैंने और मैम ने, हमारे पास कुछ पेशेंट वगैरह आते हैं, हम उनको भी एडवाइस करते हैं कि आप मेडिटेशन वगैरह करो, वो भी करते हैं। तो उनके भी वो फिर हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो वो भी अपना रिजल्ट शेयर करते हैं कि हम इतने अच्छे हो गए थे। एक पेशेंट के किडनी का था, किडनी का पेशेंट, उसका क्रिएटिनिन हाई था। एक टेस्ट होता है किडनी के लिए, क्रिएटिनिन, उसमें मतलब किडनी की प्रॉब्लम होती है। तो हमने उनको मतलब ये समझा कि आप मेडिटेशन करो, ये बस सोचो कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने जैसे मेडिटेशन स्टार्ट किया तो पहले तो जीवन में इतना अच्छा चेंजेस नहीं आए। वही थोड़ा सा अच्छा मतलब सोचना विचार करना, एंगर इशू ख़त्म हुए उनके धीरे धीरे। तो अब उनकी बॉडी हेल्थ पे मतलब इतना फ़र्क पड़ गया है, मेडिटेशन का बहुत अच्छा फ़र्क पड़ गया है। पहले तो मैं अकेला करता था ध्यान, तब हमने और मैम ने इस चीज़ को थोड़ा फैलाने की कोशिश करी कि लोगों के पास ये बात पहुँचे, हम तक ही सीमित ये ना रहे, लोगों को पता चलनी चाहिए ये अच्छी चीज़ है। तो हम मैम भी बताती हैं और मैं ये अपने धनकौर में बताता हूँ, ठीक है। तो हम जब मॉर्निंग सुबह घूमने जाते हैं, योगा वोगा करके एक्सरसाइज वगैरह हम बैठते हैं मेडिटेशन के लिए। तो अब हमारी जो टीम है वो 14 से 15 लोगों की टीम है। उसमें छोटे भी हैं, बड़े भी हैं और बड़े बूढ़े भी हैं। तो अब हम कम से कम हम सभी 20 से 25 मिनट या 30 मिनट हो जाए, कभी कभी हम मेडिटेशन में इतना मतलब विलुप्त हो जाते हैं कि मतलब हमें बहुत अच्छा फील होता है, तो हम बहुत टाइम दे देते हैं उसको। तो जो हमारे पास वो साथ में हमारे साथी है मेडिटेशन जो करते हैं, उनको भी इतना अच्छा फील, किसी को हम कोई 6 महीने से कर रहा है, कोई 5 महीने से, जो हमको देखता है ना वही हमारी ओर आकर्षित होता है और वही मतलब चुप आके बैठता है। उसको भी ऐसी हैबिट पड़ चुकी है मेडिटेशन करने की। वो भी मतलब अब हमारी टीम 15 से 16 लोगों की टीम हो चुकी है, 14-15 लोगों की टीम हो चुकी है। लोग हमसे आकर्षित होते गए तो वो भी हमारे पास आते हैं, बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं। अब तो प्रॉपर ये है कि हम 6:15 बजे से 6:45 तक प्रॉपर मेडिटेशन करते हैं, बहुत अच्छे से मेडिटेशन करते हैं। अब तो ये समझ लो कि जीवन में कुछ इससे यही इतना अच्छा फील होता है, बस मन ये करता है कि ये चीज़ करते जाओ, बस ये चीज़ करते जाओ, ये चीज़ फैलाते जाओ। इतना सुकून मिलता है ना जीवन में। अब बस ये समझ लो, बस ये सब चीज़ मिल गया। मेडिटेशन जो हम करते हैं ना, ऐसी अनुभूति होती है कि मेडिटेशन हम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे कर्म पे हम निकल चुके हैं। ये सारी अच्छी वाइब्स आती हैं, इतनी पॉजिटिव इतनी वाइब्स आती है ना। कोई हमारे पास कोई एंगर इशू भी करता है ना, हमको गुस्सा भी करता है, तब भी हम उसको ऐसा बहुत प्यार से समझाते हैं। हमें यही नहीं फील होता कि हमसे गुस्सा कर रहा है। तो हम अंदर एक अपने अंदर इतनी पॉजिटिव वाइब आती हैं, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ चुकी है ना,
बस कोई भी बंदा दिखे तो पॉजिटिव ही, अगर वो बंदा नेगेटिव है, बंदा वो जो कुछ भी कर रहा है अपने लिए कर रहा है, सीधी सी बात है, पर हम उसको देखते तो हम मुझे ऐसा लगता है पॉजिटिव वाइब्स ही आती हैं उसको देख के भी, या बंदा वो कैसा ही सी, कोई ध्यान करता है, कोई मेडिटेशन करता है, पहली बात तो उसको कोई ऐसी ये नॉनवेज वगैरह नहीं खानी चाहिए, मांस मछली अंडा वगैरह कुछ नहीं खानी चाहिए। अब एक बात ऐसी है ना कि जो कोई पक्षी, कोई मुर्गा, कोई मछली, कोई पिंजरे में कैद है, वो पहली ऑलरेडी इतनी उसके अंदर बीमारी है, उसके अंदर इतने नेगेटिव इशू है, उसको ना कोई टाइम से खाना मिलता है, ना कुछ प्यासा है बेचारा, बीमार है, क्या बीमारी, उसको क्या बीमारी नहीं है, उसके अंदर उसके इमोशन जो हैं इतने ख़राब हो चुके हैं, बस वो मुक्ति चाहता है इस जीवन से। तब उसको जो नॉनवेज खाने वाले होते हैं फिर वो उसको खाते हैं, तो उसके ऑलरेडी उसके जो इमोशन है ना, वो इमोशन उसके अंदर आते हैं। जो जीव हैं वो अपना जीवन जीने के लिए आए हैं, ठीक है। अगर हम उनकी हत्या करके अपना पेट पालते हैं तो उनके जो अंदर गंदे इशू हैं इस टाइम, ठीक है, वो सीधी सीधी बात है, वो हमारे अंदर आएंगे। अब वो हमारे अंदर आएंगे तो उसका बॉडी हमारे पे इतना बुरा इफेक्ट पड़ेगा, बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है ना, वो फिर ऐसी ही हो जाएगी जैसे उस जीव की थी। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि वो मेडिटेशन तो करते हैं पर वो नॉनवेज वगैरह भी खाते हैं, हालांकि ये बात यह है कि उनको कोई गाइड करने वाला है नहीं। अब जिनको हम गाइड करते हैं तो वो मोस्टली 99% नॉनवेज छोड़ चुके हैं। तो जो मेडिटेशन करते हैं उनको तो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो मेडिटेशन करने वाला बंदा है वो तो अपने अंदर मेडिटेशन इसलिए करते हैं, हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है, वो एकाग्रता है, वो अच्छी हो, पॉजिटिव साइन हम अंदर आए, पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आए। तो अगर वही चीज़ हमारे अंदर, हम उस चीज़ को लेने के लिए मेडिटेशन करते हैं और फिर हम नॉनवेज खाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को ध्यान इसलिए करना चाहिए कि जो जैसे मैं पहले था, जैसे मेरे अंदर एंगर इशू थे, मैं गुस्सा करता था, मेरे अंदर कुछ मतलब बहुत, मैं किसी से बात भी कर रहा तो गुस्से में बात करना, अपनी ईगो में बात करना, मेडिटेशन से वो सारी चीज़ें, मेडिटेशन की ऐसी एक दवा है, ये समझ लो कि एक ऐसा मेडिटेशन है कि उसने मेरे अंदर ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं और मेरे को बिल्कुल अच्छी पॉजिटिव साइन, एक अच्छा हेल्थी इंसान बना दिया मेरे को। एक अंदर ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आ गई हैं, पॉजिटिव एनर्जी ऐसी आई हैं, तो जिससे मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग अगर ये ध्यान करोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपके अंदर जो ये गंदे इमोशन है कि कोई नेगेटिव एनर्जी वगैरह है, कोई किसी के लिए भी कुछ ईगो वगैरह, कुछ फालतू का सोचना कि कुछ ज़्यादा सोच लेना, वो सारी चीज़ें तुम्हारा दूर होंगी और मन बिल्कुल स्थिर रहेगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप एक बार ये मेडिटेशन करके देखो तो आपको इस चीज़ की, इसका जो परिणाम है ना वो आपको मिलेगा कि ये मेडिटेशन कितना अच्छा है। धन्यवाद, शुक्रिया।